हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको 3 बताए हैं, 2 ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। डिनोमिनेटर्स वाला कि जैसे आप डिनोमिनेटर को सेम करके कर सकते हो। फिर सेकंड मेथड मैंने आपको मीन एंड एवरेज मेथड बताया था, और तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि कैसे आप तीसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो अब हम लोग ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्रू फॉल्स टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल ये सब बता रखा है ना कि ये क्या होते हैं। सब नंबर आपको मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था। वेट, लेट मी शो यू दिस, है ना। तो ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था। आपको मैंने पहला लेक्चर जो था हमारा नंबर सिस्टम का, उसमें दिखाया था। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? अब आप खुद सोचो, ये हमारा है होल नंबर, ठीक, बाहर, और ये है हमारा नेचुरल नंबर। अगर आप इस डायग्राम के थ्रू देखोगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर के अंदर नहीं लाई कर रहा है। और बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? कहाँ सारे हो सकते हैं? 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं कभी। तो हमारी पहली बात तो गलत हो गई ना कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये फॉल्स हो गया है। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है, और 0 होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होने वाला है। 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर फॉल्स होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। अब आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फिर से देखो, क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर्स हैं? सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर है। ये इंटीजर है चार्ट, और ये इंटीजर किसके अंदर आता है? रेशनल नंबर के अंदर। ये इंटीजर और ये इंटीजर किसके अंदर है? रेशनल नंबर के अंदर। तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। देन द आंसर इज यस, ट्रू। हमारे सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे थर्ड पार्ट पे, जो कि है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? अभी सेकंड में पढ़ा है हमने, इंटीजर सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब क्या सारे रेशनल नंबर भी इंटीजर होंगे? फिर से देख लो, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो रहे हैं? नहीं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब थर्ड हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको इस तरह ही बस याद रखना है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप वहां पे तुरंत एक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? डायग्राम देख लो, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो जो नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं वो होल नंबर में भी आएंगे। सो यस, इट इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? ये स्टेटमेंट है हमारा। इंटीजर्स में क्या क्या होता है? निगेटिव होता है, 0 होता है, और पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। तो कह रहे हैं क्या सारे इंटीजर होल नंबर होगा? सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? इंटीजर तो होल नंबर के बाहर है, होल नंबर में 0 है। इंटीजर्स जो है उसमें निगेटिव पार्ट भी आते हैं। तो क्या होल नंबर में निगेटिव पार्ट्स हैं हमारे पास? नहीं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव के सारे पार्ट्स हैं, नंबर हैं, और एक 0 है। लेकिन निगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर में नहीं आते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि सारे इंटीजर होल नंबर हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, फॉल्स। नेक्स्ट पे आएंगे द लास्ट पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? अब इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे, और होल नंबर में तो मैंने अभी आपको बताया कि होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, इंटीजर्स में होते हैं निगेटिव नंबर। तो क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आएंगे फ्रैक्शन के पार्ट्स, और होल नंबर में कोई भी फ्रैक्शन का पार्ट नहीं आता है। अब यहाँ पे 7/9 है, और होल नंबर में हमारे पास 7/9 नहीं होगा, वहां 0 होगा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे। तो फ्रैक्शन पार्ट लाई नहीं करेगा, प्लस इसमें निगेटिव के पार्ट भी कोई लाई नहीं करेंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे ना होल नंबर में। तो हमारा जो बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है।
इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या ये होंगे या होल नंबर सारे इंटीजर होंगे या होल नंबर सारे रेशनल नंबर होंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको अगर ऐसे मतलब वर्बली कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्ट कर लेना। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे कि नहीं शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए, तो आप तुरंत ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उसके बाद आप इजिली आंसर कर सकोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इजिली कर सकोगे क्वेश्चंस। थैंक यू।